हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो शावर ले रहे थे। 1 घंटे से ऊपर हो गया है कि जनको की शावर लेना ख़त्म नहीं हो रहा था। और यहाँ पर तियांग वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा था कब जनको बाहर आएगा। लेकिन जनको को पता ही नहीं कि उसके वॉशरूम के दरवाजे के बाहर कोई और नहीं, तियांग बैठा हुआ है और जनको के बाहर निकालने का इंतज़ार कर रहा है। बहुत ही स्लोली नहा रहे थे और इसके बाद जैसे बाहर आए, तियांग की फेस देखकर जनको वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे जनको उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग अपने पैरों से दरवाजे पर नॉक करता है। जनको दरवाज़ा फिर से ओपन करता है और तियांग को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, जनको तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई नहाने पर जाकर इतनी टाइम लगाने की? मेरे अलावा तुम किसी और चीज़ पर इतनी टाइम नहीं लगा सकते हो। जनको ने कहा, लेकिन मैं नहा रहा था और मैं कपड़े भी धो रहा था। तिया ने कहा, क्या वॉशिंग मशीन के होते तुम क्यों कपड़े धोने लग गए? और मेरे अलावा तुम किसी और चीज़ में इतना टाइम नहीं लगा सकते हो। तुम शावर लेने के लिए बस 15 मिनट ही ले सकते हो। उसके बाद तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा, वरना मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊँगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। एक फर्स्ट और लास्ट आखिरी गलती है तुम्हारी। तियांग को गुस्से में देखकर जंको ने कहा, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तियांग ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगोगे। क्योंकि तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्योंकि तियांग ने कहा, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने क्या किया था कल रात को तुम्हारे साथ? मुझसे सवाल करने की अंजाम क्या होता है? लगता है तुम्हें याद दिलवाना पड़ेगा। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे गलती कभी नहीं होगा, ये आखिरी बार है। लेकिन तियांग जनको को बेड पर धकेल दिया और 2 घंटे बाद जनको बेड पर था। जनको के कपड़े फिर से खराब हो गए थे और उसकी नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा था। जनको अपने पेट पकड़कर लेटा हुआ था। तियांग ने जनको को दवाई दी, लेकिन जनको दवाई नहीं खाना चाहता है। तो तियांग अपने मुंह में दवाई लेकर जनको को पिलाने के बाद वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद वो बाहर चला जाता है। जनको वो किसी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, लेकिन रूम में उसका फ़ोन नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पर तियांग वो बाहर आने के बाद स्मेल करते कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे अलावा किसी और से बात कर पाओगे क्या? मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करने दूंगा। जनको अपनी फ़ोन ढूंढते हुए पागल हो रहे थे, लेकिन जनको को अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर तियांग जनको की फ़ोन को हाथ में लेकर बैठा हुआ था। जैसे जनको नीचे आ जाते ब्रेकफास्ट करने के लिए, तियांग ने जनको से कहा, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला क्या? जनको ने कहा, तुम्हारे पास क्या कर रहा है मेरा फ़ोन? तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी फ़ोन तुम्हारे हाथ में दे दूँगा ताकि तुम किसी और से बात कर सको? मेरे होते हुए तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैं कोई लेकिन नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम किसी और से बात नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। जनको ने कहा, हम किसी लड़की से बात भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, लड़की है फिर कुछ और, तुम मेरे अलावा खुद से भी बात नहीं कर पाओगे। जनको ने कहा, क्या? तियांग कहता है, हाँ, तुम मेरे परमिशन के अलावा खुद से भी बात नहीं कर सकते हो। उसके बाद ऐसे ही जनको का तियांग बैठा हुआ है। जनको के अम्मा अप्पा आ जाता है। जनको वह अपने अम्मा अप्पा से बात नहीं कर रहा था। जनको के पेरेंट्स ने कहा, जनको क्या तुम हमसे नाराज़ हो? हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग क्या हुआ है? जनको हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तियांग ने कहा, जनको तुम ऐसे चुप बैठोगे तुम्हारे पेरेंट्स को क्या लगेगा कि तुम्हारा मेरे बीच में कुछ हुआ है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जनको लेकिन क्या? वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें बात कर लेना चाहिए। चलो अपने पेरेंट्स से अच्छी तरह से बात करो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम खुश नहीं हो। तियांग के थोड़ा सा दूर जाते ही जनको के पेरेंट्स ने जनको से पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तियांग तुम्हें खुश नहीं रखता है? जनको शादी के बाद से तुमने हमसे कॉल करना छोड़ दिया, तुम हमसे बात नहीं करते हो। क्या तुम अभी भी हमसे नाराज़ हो तियांग से तुम्हारी शादी करवाने की वजह से? क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर पाओगे कभी? तियांग तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें इतना खुश रखता है, तुम्हें हर जगह पर लेकर जाता है, तुम्हें इतने सारे गिफ्ट देता है, उसके बाद भी तुम्हें तियांग पसंद नहीं है क्या? जनको ने कहा, मॉम डैड ऐसी कोई बात नहीं है,
तियांग बहुत पसंद है मुझे। मुझे वो पसंद क्यों नहीं होगा? तियांग जंगकुक के पास ही खड़ा हुआ था तो जंगकुक के कहना पड़ा। तो जंगकुक की मॉम डैड ने कहा तो ठीक है, अब हम चलते हैं। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आज रात को आप लोग यहीं पर ही रुकने वाले हो। मैं आप लोग को कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने महीने बाद आए हैं, जंगकुक को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जंगकुक वो तियांग को देखे जा रहे थे। जो तियांग किसी को भी घर में नहीं रुकने देता है, वही तियांग अब जंगकुक की भैंस को घर में रखना चाहता है। जंगकुक तियांग को कहता है लेकिन उन लोग को यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत है? उन लोग को घर चले जाना चाहिए। तियांग तियांग ने जंगकुक से कहा क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भैंस यहाँ पर रहे? जंगकुक ने कहा लेकिन आपको तो पसंद नहीं है ना, घर में रहने से आपको प्राइवेसी में डिस्टर्ब लगता है ना। तो अगर मेरी भैंस यहाँ पर रुकेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोग को यहाँ पर रुकना चाहिए। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हारी भैंस मतलब मेरी भैंस है। मैं उन लोग को खुद से अलग नहीं समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो लोग इतनी रात को घर चले जाए। जंगकुक ने कहा क्या? अभी तो सिर्फ रात के 9 ही बजे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि उन लोग को जाने में देर हो गया है? तियांग कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भैंस इस घर में रुके? जंगकुक कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन तियांग ने कहा तो फाइनल हो गया, वो लोग इसी घर में रहेगा हमेशा के लिए। जंगकुक ने कहा लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। तियांग कहता लेकिन मैं कह रहा हूँ वो इसी घर में रहेगा। तो जंगकुक के पेरेंट्स रुक जाते हैं और तियांग जंगकुक के पेरेंट्स को दिखाकर वो जानबूझकर जंगकुक के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे और उससे प्यार कर रहे थे। लेकिन तियांग की प्यार करने की तरीका वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तियांग अपने पैरों की तरफ देख रहे थे। जंगकुक की नज़र हटते ही तियांग ने अपने पैरों से जंगकुक के पैरों में बहुत ही ज़्यादा नौटी हरकतें करने लग जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को ऐसा करने के लिए इशारे से मना करता है, लेकिन तियांग वो कहाँ रुकने वाले हैं। वो तो जंगकुक के साथ और भी रोमांटिक हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा तियांग ये क्या कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा अब तो वो लोग यहाँ से चले गए ना, तो अब क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो तुम्हें तब करना चाहिए था जब मेरी नज़र तुम्हारी दोनों पैरों के बीच में होता है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक वो यहाँ से उठकर जाने लगता है कि जंगकुक को तियांग ने खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी और नौटी हरकतें करने लगा। जैसे कि तियांग जंगकुक के लिप पर किस कर रही थी इधर उधर, और एक हाथ से उसकी प्राइवेट पार्ट तक बहुत ही हलचल मचा कर रखा था। जंगकुक के लिए इंतज़ार करना और ऐसे ही बैठे रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जंगकुक ने कहा लेकिन तियांग ने कहा लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें मुझसे ना नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी हर बातों की हर शब्द मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ देखना भी मत। तुम गेम खेलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और से चैटिंग करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। उसके बाद तियांग सिगरेट जलाते हुए तियांग के सामने आ जाता है और उसके साथ पूरी रात तक बहुत कुछ करता है। तियांग की हालत बिगड़ गया था। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर लेट गए। पहली बार तियांग को बीमार देखकर जंगकुक बहुत ही परेशानी में आ गया था। जंगकुक ने ऐसी सिचुएशन को कभी हैंडल नहीं किया है, उसे अभी सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तियांग वो जानता है कि वो बीमार है और जंगकुक को डर लग रहा है, फिर भी तियांग ने जंगकुक से कहा अगर मैं मर जाऊँ तो तब भी तुम किसी और के पास नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हें हो क्या गए है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बीमार हो, तुम लेटे रहो, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा मैं ठीक हो जाऊँगा, पहले तुम मुझे बताओ तुम किसी और के साथ कहा है क्या? मुझे खाने पीने का टाइम नहीं हुआ, वॉशरूम भी नहीं जा पाता हो और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा फ़ोन तो हमेशा हाथ में रहता है ना, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तो पूछ लेना पड़ता है। लेकिन जंगकुक तियांग की इलाज करने में इतना बिजी हो गया था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा। तियांग को सच्चा बड़ा जंगकुक से प्यार होने लगा। तियांग जैसे ठीक होने लग जाता है, जंगकुक ने कहा तियांग तुम ठीक हो गए हो क्या? तियांग ने कहा मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, लेकिन तुम मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही हार्ड किया है। तियांग ने कहा तुम मुझसे क्यों माफ़ मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, मेरे बीमार हो जाने की वजह से तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा। जंगकुक ने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ना तियांग। वैसे मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोग के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। जंगकुक को उसकी पेरेंट्स की कॉल आ जाता है। जंगकुक ने फ़ोन उठा लिया। उसकी पेरेंट्स ने कहा तियांग ठीक है ना क्या? जंगकुक तुम हमें कुछ कहते क्यों नहीं हो? जंगकुक ने कहा वो ठीक है, लेकिन जैसे ही जंगकुक खाना खाने बैठ जाता है
तियांग भी खाना खाने आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं आपकी खाना लेकर आने ही वाला था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने का। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक की चेयर सामने लेकर आ जाता है और उसका अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं खुद से खा लूँगा, लेकिन तियांग जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। यूनो वो आ जाता है, तियांग से कहता है, तियांग मैंने सुना है कि तुम बीमार थे। तियांग ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? यूनो ने कहा, मैं जंगकुक से मिलने आया हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं मिलना चाहते हो? क्या तुम मुझे देखकर मना कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम यूनो से बात करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे क्यों बात करना चाहूँगा, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तियांग वो उससे बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे, तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना? आखिर क्या बात करना चाहते हो? तुम्हें जंगकुक पसंद है ना? उन्होंने कहा, तियांग अगर तुम सुनना चाहते हो तो हाँ, मैं तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, मुझे जंगकुक पसंद है। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी करने का सपना भी देखता हूँ। अगर तुमने उसे चोट पहुँचाई तो मैं उसे शादी कर लूँगा। तियांग ने कहा, क्या तुम उसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसके बाद उसकी मुँह पर बहुत ज़ोर से तमाशा मार दिया। उन्होंने कहा, तियांग तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? तुम मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बात कर रहे हो। तुम उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तुम्हें औकात ही नहीं है कि तुम जंगकुक को अपने साथ लेकर जा सको। वो सिर्फ मेरी है। यूनो कहता है, लेकिन मैं तुम दोनों को साथ में कभी नहीं रहने दूंगा। मैं कैसे भी करके जंगकुक को अपना बना ही लूँगा। तियांग उसे यहाँ से घुसा मार के धक्के मार के घर के बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद जंगकुक को अपने साथ बैठाकर कहता है, तुम मेरी जान हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखकर तियांग ने जंगकुक की गर्दन पकड़ लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। और जंगकुक वो तियांग से प्यार तो करता है, लेकिन वो ये भी जानता है जंगकुक तियांग जंगकुक के लिए बिल्कुल साइको है। वो जंगकुक को किसी और के साथ शेयर करना दूर की बात है। जंगकुक किसी और से बात करे या फिर खुद से बात करे, तियांग को ये पसंद नहीं है। तियांग चाहता जंगकुक वो सिर्फ उसके साथ बात करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।